आज दुनिया को ये बताना है, ईद ज़हरा है, मुस्कुराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबे नज़र नहीं है मगर फिर भी ज़िद है ये, आँखें मेरी करेंगी नज़ारा इमाम का। ईसा नमाज के लिए जल्दी वज़ू करो, पानी पे बिछ गया है मुसल्ला इमाम का। सलामुन अलैकुम नाजरीन, मैं समाना अली आब्दी आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में, और आप तमाम को ईद ज़हरा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि ईद ज़हरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब है, और तारीख़ों में रवायतों में मिलता है कि आज ही के दिन यानी 9 रबीउल अव्वल के दिन वाक़े करबला के बाद में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थे। इस बिना पर हम तमाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले ईद मनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब है, यानी कि 8 रबीउल अव्वल को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हुई, और 9 रबीउल अव्वल को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ताज पोशी का दिन, उनकी इमामत का पहला दिन, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ये रवायतें मिलती हैं खुशियाँ मनाने की। तो फिर इस ईद को, इस रोज़ को ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्यों कहा जाता है, ये ईद ज़हरा के नाम से क्यों मशहूर है, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से किस तरह से मंसूब है। तो आइए जानते हैं हमारी मेहमान ख़ुसूसी ख़ानम आसिमा ज़ैनब साहिबा से कि ईद ज़हरा को ईद ज़हरा क्यों कहा जाता है। तो आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और उन्हें भी ईद ज़हरा की मुबारकबाद पेश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन सलामुन अलैकुम। और अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले सबसे पहले तो आप सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ आज के दिन की, और हम सबको अल्लाह तौफ़ीक़ व सआदत अता फ़रमाए कि हम इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर ताउम्र चलते रहें, हमारी ज़िंदगी भी इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर हो, और हमारी मौत भी उनके बताए हुए रास्ते पर हो, और हमारा अंजाम भी हमारे आका हमारे सैयद व सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो इंशाअल्लाह। और जैसा कि सवाल में पूछा गया कि इस ईद को ईद ज़हरा क्यों कहा जाता है, तो एक चीज़ तो मैं पहले आपकी पेश खिदमत ये कर दूं कि इस ईद का सिर्फ एक ही नाम नहीं है, बल्कि इसे कई नामों से पुकारा गया है। बल्कि उलमा बताते हैं कि तकरीबन 70 से 72 नाम इस ईद के हैं, जिनमें से एक नाम इसका ईद गदीर सानी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक नाम ये है कि जो सियाह लिबास के उतारने का, सोग बढ़ाने का दिन है, और ईद ज़हरा भी इसका एक नाम है। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अय्याम अज़ा ख़त्म हो रहे हैं, अय्याम अज़ा गुज़र रहे हैं, तो ये सोग उतारने का दिन है। और इसके अलावा जिस तरह मौलाए कायनात की विलायत जो है, यानी ईद गदीर के दिन जिसका ऐलान वाज़ेह तौर पर हुआ, और उस विलायत का इकरार करना, उस विलायत को मानना हमारे लिए इंतहाई और अशद ज़रूरी है, उसी तरह इमाम आखिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का यकीन होना, उनके वजूद का यकीन होना, उनके ज़ुहूर पे यकीन होना, ये भी हमारे ईमान के बहुत ही अहम हिस्सों में से एक हिस्सा है। इसीलिए शायद इसे ईद गदीर सानी भी कहा जाता है। और इसका एक नाम जो सवाल में आया है कि इसे ईद ज़हरा क्यों कहा जाता है, तो अज़ीज़ान मोहतरम इसकी कई वजूहात हैं। जैसे कि सबसे पहली एक अहम वजह ये है कि इस दिन के लिए तारीख़ में ये मिलता है कि आज ही का दिन यानी 9 रबीउल अव्वल का दिन था जब जनाब मुख्तार की कोशिशों और काविशों से कातिलान इमाम हुसैन में से कईयों को जो कि वासिले जहन्नुम किया गया था, उनमें से उमर इब्न साद और कई कातिलान इमाम हुसैन जो थे, जो शरीक थे, करबला के गुनहगार थे, उनमें से कुछ के सर जनाब मुख्तार ने मदीने हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किए थे।
اور یہ ملتا ہے کہ 9 ربیع الاول کا ہی وہ دن تھا جب یہ سر مدینے میں امام کو موصول ہوئے تھے، امام کو ملے تھے، اور جب امام کو یہ سر ملے تو امام جو کہ ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور کربلا کے واقعے کے بعد آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا اور آنکھوں میں آنسو رہتے تھے، ان سروں کو دیکھ کر کہ جب آپ کے بابا کا انتقام لیا گیا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے چہرے پر خوشی آ گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے معصوم کے چہرے پر ہنسی کا اور مسکراہٹ کا آنا ہمارے لیے باعث عید ہے، اور خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دل کے شاد ہونے کا اور ان کے خوش ہونے کی ایک وجہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امام زمانہ کے امامت کے آغاز کا دن ہے 9 ربیع الاول، اس دن سے امام کی امامت کا آغاز ہوا تھا، تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کے بنا پر اس دن کو عید زہرا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شاد ہونے کا، خوش ہونے کا، راضی ہونے کا دن ہے، اور اس وجہ سے اس کو عید زہرا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور ویسے اس کے اور بھی دیگر نام ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور ائمہ طاہرین سے بہت ہی اوتھینٹک سورسز سے اس دن خوشی منانے کا، اس دن خوش ہونے کا، اللہ کے حضور میں عبادت کرنے کا بہت ہی اوتھینٹک سورسز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے، اس لیے اہل بیت کے چاہنے والے اس دن کو خوشی کا دن مانتے ہیں اور اسے عید زہرا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ السلام۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بھی ہمارا پروگرام آپ تمام کو بہت پسند آیا ہوگا، تو آپ سے جاتے جاتے بس میں وہی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لائک شیئر کمنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ عید زہرا، عید زہرا، عید زہرا۔